मेरी बात ये है कि सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कभी कभार मैं सुनती हूँ कि सही गलत नहीं है रियलिटी में, और अच्छा बुरा नहीं है। तो जब स्पिरिचुअलिटी के तरीके से, क्योंकि आज जेंजीज में ये तरीके की बात बहुत सुनने को मिलती है, जहाँ पर मतलब बच्चे बोलते हैं कि कुछ अच्छा बुरा नहीं है, कोई सही गलत नहीं है, और कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री में एग्जिस्ट नहीं करता है, सुख दुख नहीं है। तो क्या स्पिरिचुअल लेवल पे अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो इस बारे में हम लोग और क्या अच्छे से और जान सकते हैं? तो अभी ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है गायत्री ने कि भाई आज की सोसाइटी में सही और गलत क्या करना है, किसको क्या परवाह है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये जो सही और गलत का कॉन्सेप्ट है ये एक बहुत सब्जेक्टिव एलिमेंट है। वही सही चीज गलत भी हो सकती है एक परिस्थिति में, वही गलत चीज एक परिस्थिति में सही भी हो सकती है। बहुत रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ये। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अभी अगर हमारे सोल्जर्स, अभी पहलगाम पे अटैक हुआ, उसके अगेंस्ट हमारे इंडियन सोल्जर्स ने क्या किया, उन्होंने भी काउंटर अटैक किया जिसमें कुछ लोग मरे भी। तो अब एक दृष्टिकोण से लगेगा कि भाई उन्होंने तो मार दिया, लाइफ ले ली, तो वो सही है या गलत है? बोलिए। सही। वो अगर आप एक लेवल पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो सही है, बट अगर आप शायद ह्यूमैनिटी के लेवल पे देखेंगे तो आप कहेंगे नहीं यार गलत है, बदला नहीं लेना चाहिए ह्यूमैनिटी के लेवल पे। बट यस, अगर आप कंट्री के लेवल पे देखेंगे तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए था। ये तो एक परिस्थिति हो गई। अब ऐसे ही अगर लेट्स से आपके घर में, जो हमारा इंडियन पीनल कोड है, अगर आपके घर में कोई आ गया, आपके घर में आ गया कोई, बंदूक लेके आया है, वो बंदूक लेके आया, वो आपको मार, आपके ऊपर बंदूक चलाने वाला है, आप अपने सेल्फ डिफेंस में उसको जान से मार भी सकते हो, आपके पास राइट है उसको मारने का। तो वो सही है गलत है? यस, वो सही है गलत है? हेलो सर, सेल्फ डिफेंस के हिसाब से तो वो सही होगा ना? वो तो बिल्कुल सही है। अल्टीमेटली क्या है वो? अल्टीमेटली वो मारना आवश्यक है, वो बिल्कुल ठीक है। बट एक मर्डरर जो है, जो लोगों को मार रहा है, मर्डरर के द्वारा लोगों को मारना सही है या गलत है? गलत। तो चीजें बदल रही है ना। इस संसार में डायनेमिक्स ऐसे ही बदलते रहते हैं। ये संसार ही ऐसा है। यहाँ पे रिलेटिविटी जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। कभी कोई चीज़ सही हो सकती है, कभी कोई चीज़ गलत हो सकती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि फिर हमें उस सही और गलत का निर्णय जो है शास्त्रों के आधार पे लेना होगा। शास्त्रों में ही इसलिए बताया गया है क्या पाप है और क्या पुण्य है। आप और मैं इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते कि ये पाप है और ये पुण्य है। शास्त्रों में अगर बताया है कि नॉनवेज खाना पाप है तो पाप है, आप उसको बदल नहीं सकते। लेट मी पुट इट वेरी क्लियरली, जो नॉन वेज खा रहे हैं वो केवल पाप कर रहे हैं, और जो पाप करेंगे उनको पाप का भागीदार अवश्य बनना होगा। अब आप वहां पे रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। आपके लिए खाने के लिए भगवान ने बहुत कुछ दिया है, फिर भी आप जानवरों को खा रहे हो। क्यों खा रहे हो भाई? आपको जानवरों को खाने का हक किसने दिया है? भगवान ने तो दिया नहीं, आपने खुद अपने आप वो हक बनाया है। तो यहां पे जानवर को मार के खाना क्या हो गया? पाप हो गया। ठीक है, अब हम इसमें और आगे चलते हैं। एक तो हो गई शास्त्रों की बात। अब शास्त्रों में एक कॉन्सेप्ट होता है विवेक बुद्धि। जैसे 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 आप शास्त्रों में पारंगत होते चले जाते हैं, शास्त्रों का अभ्यास अपने जीवन में करते रहते हैं अच्छे से। अब लेट से आप शास्त्रों में एक्सपर्ट हो गए, आप शास्त्रों का प्रचार करने के लिए लेट से आप चाइना चले गए। आप भगवत गीता जो है, इस भगवत गीता को लेके आप चाइना चले गए। अब आप भगवत गीता चाइना में आप प्रचार कर रहे हो, आप भगवान की सेवा करने गए हो। अब आपके पास प्रैक्टिकली वहां पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास खाने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि शायद आपको
मांस खाना पड़े, तो उस परिस्थिति में मांस खा सकते हो या नहीं खा सकते? बिल्कुल खा सकते हो। अब आपका क्या है, लक्ष्य बदल गया। हर चीज अल्टीमेटली उसकी यूटिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ये विवेक बुद्धि बोलते हैं इसको। ये विवेक बुद्धि धीरे धीरे समय के अनुसार विकसित होती है। हमारे इस्कॉन में बहुत से ऐसे डिवोटीज हैं, वो ऐसी कंट्रीज में जाके प्रचार करते हैं, वहाँ पे उनके पास प्रैक्टिकली खाने के लिए उनको कुछ नहीं मिलता, बट एट द लास्ट मोमेंट भगवान उनके लिए कुछ ना कुछ अरेंज कर देते हैं। उनको जनरली नॉन वेज नहीं खाना पड़ता। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, ही इज इन दिस, वो सर्विसेज होती है ना जो हिडन रखते हैं, सीक्रेटिव सर्विसेज गवर्नमेंट की, रॉ। मेरा क्लोज मित्र है, ही इज इन रॉ। वो बेचारा बताता है कि मैं प्रैक्टिकली सुबह से शाम तक मुझे कुछ खाने को नहीं मिलता, मैं दूध और फल पे जीता हूं पूरे साल दूध और फल पे जीता है। अगर ऐसी परिस्थिति होगी, कभी कभी भगवान अरेंजमेंट भी करते हैं, कभी कभी वो आता भी है अपने घर, ऐसा नहीं कि वो पूरी जिंदगी ऐसे ही जी रहा है, बट उसने इतना बड़ा त्याग किया है, तो परिस्थिति सब कुछ बदल सकती है। उसके लिए विवेक चाहिए। विवेक आता है शास्त्रों से। इस संसार में सब चीजें रिलेटिव हैं। आप कभी झूठ बोल सकते हैं, आप कभी सही बोल सकते हैं, यू डोंट नो। एक और एग्जांपल मैं देता हूं अपनी लाइफ का। जब शुरू में हमने प्रोग्राम में जाना शुरू किया था, इस्कॉन के प्रोग्राम में हम लोग जाते थे, तो जो हमारे पेरेंट्स थे, मतलब मेरे पापा स्पेशली, मेरे पापा को प्रैक्टिकली अच्छा नहीं लगता था मेरा इस्कॉन में जाना। तो मेरे पापा को मेरा इस्कॉन में जाना अच्छा नहीं लगता, तो कभी कभी ऐसा होता था मैं झूठ बोल के जाता था। तो अब आप कहोगे झूठ बोलना गलत है या सही है? बोलो। सही है वो, क्योंकि आपका कॉज मैटर करता है। आप किसके लिए झूठ बोल रहे हो? किसके लिए झूठ बोल रहे हो आप? भगवान के लिए। भगवान के लिए झूठ बोला जा सकता है। उसके पीछे आपकी चेष्टा क्या है, चेष्टा मैटर करती है। हाँ, अल्टीमेटली आपके इंटेंशन मैटर करेगी। तो ये बहुत रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है, बट शास्त्रों में एक ब्रॉड लाइन प्रिंसिपल दिया हुआ है। उस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम विवेक विकसित करते हैं, फिर उसके अनुसार हम नियमों को अप्लाई करते हैं। इज दिस क्लियर? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।